प्रश्न 1, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है? पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 क्या है? बहुपद है, क्योंकि x का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या हो, यानी उसको हम बहुपद कहेंगे जिसमें अचर पद का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो देखिए x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद। तो ये बहुपद है, तो हम यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं, कॉमा दे करके हाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 क्या है? बहुपद है। तो जो बहुपद है उसमें हाँ लिख लेंगे। तो बहुपद कैसे पहचानना है? तो x का घात देखेंगे, यानी अचर पद, जो अचर पद है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे x का घात 2 है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, x का घात 1 कह सकते हैं इसको। तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 क्या है? बहुपद है। दूसरा, x प्लस 2/x। तो x प्लस 2/x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x का घात माइनस 1। देखिए x बटा में है, x क्या है? बटा में है, 2/x है, तो x को ऊपर करेंगे तो x का घात माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में अचर पद का जो घात होना चाहिए वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे घात क्या है? -1 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी x प्लस 2/x क्या है? बहुपद नहीं है। तीसरा, 3√x प्लस 2x माइनस 7। 3√x प्लस 2x माइनस 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√x है, तो इसको हम लिख लेंगे 3x का घात 1/2 प्लस 2x माइनस 7। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए रूट x है, तो रूट है, इसका मतलब रूट हटाएंगे तो 1/2 घात आ जाएगा x पर, तो 1/2 है, यानी अचर पद का घात यहाँ पे 1/2 है, यानी x का घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चौथा प्रश्न, 3x का घात -2 प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए x का घात -2 है, यानी अचर पद का घात क्या है? माइनस में है। तो अचर पद का घात पूर्ण संख्या होगा तभी यह बहुपद होगा। तो यहाँ पे -2 घात है, इसका मतलब ये -2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3x का घात -2 प्लस 4x प्लस 3 बहुपद नहीं है। पांचवा प्रश्न, √u माइनस 3u प्लस 2। तो √u को हम लिख सकते हैं u का घात 1/2, रूट हटाएंगे तो घात 1/2 आ जाएगा, -3u प्लस 2। तो यहाँ पे घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो अचर पद यानी u का घात, अचर पद यहाँ पे u है, तो u का घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो घात अगर पूर्ण संख्या होगा तभी वह बहुपद होगा। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। छठा प्रश्न,
√2 y का घात 3 प्लस √3y √2y का घात 3 प्लस √3y। तो यहाँ पे देखिए अचर पद कौन है, y है, तो y का घात 3 है और यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है। देखिए 3 पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे अचर पद यानी y का घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। तो हाँ लिखेंगे, यानी √2y का घात 3 प्लस √3y क्या है, बहुपद है। 7वां प्रश्न, √3t प्लस √2 गुना √t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको √3t प्लस √2 और √t है यानी t का घात 1/2 लिख लेंगे, रूट हटाएंगे तो अचर पद यहाँ पे t है और t रूट में है, तो रूट हटाएंगे तो घात 1/2 हो जाएगा। यानी 1/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब इसको यानी ये बहुपद कब होगा, जब अचर पद यानी t का घात पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पे 1/2 है घात में, तो ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। 8वां प्रश्न, -7। तो -7 क्या है, चर पद है, चर है, ठीक है। इसके साथ अचर पद नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं -7 गुना x और x का घात 0। इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि x का घात 0 मतलब 1 होता है। तो x का घात 0 मतलब क्या होता है, 1। तो -7 गुना 1 -7। तो -7 को हम इस तरह लिख सकते हैं -7 x का घात 0, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो x का घात 0 मतलब होता है 1। तो -7 गुना 1 -7 आ जाएगा। तो -7 क्या है, बहुपद है, क्योंकि हम इसको -7 गुना x का घात 0 लिख सकते हैं और 0 पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। तो -7 जो है बहुपद है, क्योंकि -7 को हम लिख सकते हैं -7 गुना x का घात 0। 9वां प्रश्न, y² प्लस √2 y² प्लस √2। तो यहाँ पे देखिए अचर पद y है और अचर पद का घात जो है 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। तो यहाँ पे हाँ लिखेंगे। 10वां प्रश्न, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। तो यहाँ पे अचर पद x है, x का घात 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे घात पूर्ण संख्या में है अचर पद का यानी x का, तो इसका मतलब ये बहुपद है। तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन बहुपद है उसको देख लेते हैं। तो पहला देखिए बहुपद है, पहला हाँ लिखे थे, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठा है। तो पहला, छठा, सातवां नहीं है, आठवां है,
9वां है और 10वां भी है, तो इसका उत्तर हो गया पहला कॉमा छठा 8वां 9वां और 10वां, ये सब क्या है? बहुपद है। पहला छठा 8वां 9वां 10वां,